जनरल दयाल, सबसे पहले आपसे मेरा ये सवाल, जिस तरीके का माइंड गेम इस वक्त जेलेंस्की कर रहे हैं, ये माइंड गेम दरअसल ये दर्शाता है कि हमें चाहे मदद कोई ना दे, हम सीधे तौर पर मदद मांग भी नहीं रहे हैं, आगे फोर फ्रंट पर लड़ाई भी लड़ रहे हैं जिसमें हमारे तमाम नागरिकों की जान जा रही है, पूरे के पूरे शहर तबाह हो गए हैं। लेकिन इससे एक सीख भी तो मिलती है कि हम चाहे झुके नहीं, हम चाहे घुटने ना भी टेके, लेकिन फिर भी हमने एक तरीके से मेंटली हार नहीं मानी है, हमारा चाहे कितना भी नुकसान हुआ। देखिए, इस संदर्भ में जेलेंस्की की दाद देनी पड़ेगी कि बहुत शुरू से ही वो एक दो बार उन्होंने जरूर कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी जिसमें जैसे उन्होंने डिप्रेसिव स्टेटमेंट्स दी जो कि हम 96 आवर नहीं रुकेंगे ये, पर वो अपना बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं, माइंड गेम ही नहीं अपना, मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छे कलाकार हैं वो, जो उन्होंने वेस्ट को भी लास्ट मिनट तक अट्रैक्ट करते रहे, वहां से हर किस्म की मदद भी मांगते रहे और साथ में इधर से अपने देश को भी उत्साहित करते रहे, अपने लोगों को उत्साहित करते रहे, हथियार दे दिए उनको और देश का मोराल भी अप किया उन्होंने, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वो इसमें एक्चुअली एक हीरो की तरह एमर्ज किए, बट हकीकत से थोड़े से दूर है। हकीकत उनको समझनी चाहिए थी शुरू से ही एज ए स्टेट्समैन कि मेरा देश इतना मजबूत नहीं है कि रशिया के साथ अभी लड़ाई लड़ सके, या हम ऐसे नहीं है कि रशिया और यूक्रेन लड़ाई लड़े और यूक्रेन जो है विनाश की कगार पर पहुंच जाए, या यूक्रेन की नाटो मदद करेगा फिजिकली। ये कुछ बड़े फैसले थे जिन पर मैं समझता हूं उन्होंने भूल की, लेकिन लीडरशिप के मामले में वो पहले दिन से अपने देश को मोटिवेट करते रहे हैं, बार बार टेलीविजन पे आते रहे, इंफॉर्मेशन वॉरवेयर में वो 2 कदम आगे हैं। उनका जो ड्रेसिंग अप अगर आप देखें तो वो ग्रीन है, टी शर्ट पहनते हैं जो उनके स्पेशलाइज फोर्सेस पहनते हैं, तो इस तरह से उन्होंने अपने देश को मोटिवेट करने में कोई कमी नहीं की। और उनके साथ जो की मेंबर्स हैं, जैसे उनकी वो एक लेडी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जैसे उनकी वो ब्यूटी क्वीन है, जैसे ये मेयर ऑफ यूक्रेन है जो कि एक बहुत आउटस्टैंडिंग बॉक्सर है, इन्होंने कई बार इन्होंने हथियार हाथ में लिए और देश को मैसेज भेजा। मैसेजिंग में बिल्कुल कमी नहीं छोड़ रहे। उनकी मैसेजिंग वेस्ट को थी कि आप लोग हमारी मदद करो, मैसेजिंग वेस्ट को थी कि आप लोग ट्रूप्स भेजो, मैसेजिंग उम्मीद भी थी कि आप लोग, पर अब वो उदास है क्योंकि ना तो वेस्ट ने ट्रूप्स ग्राउंड पे भेजे, ना ही इस किस्म के हथियार ग्राउंड पे भेजे जो वो बोल रहे हैं, ना वो एरोप्लेन भेज पाए, तो उनको निराश किया है। उनको फाइनेंशियल एड आ रही है, उनको और अदर एड दे रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं लड़ने के लिए, लेकिन लड़ाई में उनको अकेला छोड़ रखा है। वो ये समझते हैं उनके जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं यूक्रेन के, कि अकेले हम लड़ाई नहीं लड़ सकते ना जीत सकते। देखिए, एक मुल्क आपके यहाँ एग्रेसर बन के आया, उसने 15 पॉइंट पे 15 शहरों में उसने आपके यहाँ विनाश फैला रखा है, तो जो भी आपके थिंकर्स हैं उनके 15 तरह माइंड डिवाइड होते हैं ना कि कहाँ अटैक आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा, कहाँ, तो एक बहुत बड़ा प्रेशर बिल्ट हो रखा है। कहीं ना कहीं यूक्रेनियन फोर्सेस को भी सफलता मिली है, जैसे लुहांस्क और डोनेट्स में, जहां रशिया कह रहा है कि उनकी विफल कर दी नहीं, क्योंकि वहां पे कुछ सीनियर ऑफिसर जो हैं रशिया के वो मारे गए हैं।